अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक 10.4 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग अगर हम देखें तो दो वर्ड से मिलके बना है वर्ड। एक ग्लोबल उर्दू में आलमी यानी तमाम दुनिया की, वार्मिंग है यानी किसी चीज़ का गर्म होना। ये जो हमारे पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है टाइम टू टाइम, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम पुराने वक्तों की बात करें और अब के साथ हम कंपेयर करें अपने ही रीजन को, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को, तो पहले इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी पहले वक्तों में जितनी अब बढ़ती जा रही है। तो इसकी रीज़न क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? तो इसको हम इस डिटेल से इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन है द प्रोग्रेस वार्मिंग अप ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। प्रोग्रेसिव यानी टाइम टू टाइम, आहिस्ता आहिस्ता से। वार्मिंग अप, गर्म होना ऑफ द अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह का, ड्यू टू ब्लैंकेटिंग इफेक्ट ऑफ मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो इंसान का एक इफेक्ट है, इंसान ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी एक ब्लैंकेट बढ़ती जा रही है अर्थ के गिर्द। कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट मीथेन की और वाटर वेपर्स और अदर गैसेस और दूसरी गैसेस की इन द एटमॉस्फेयर, माहौल में, इस कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप कहें जैसे हमारा अर्थ एक प्लेनेट है, इंसान की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ गैसें रिलीज़ हो रही हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, टिक हो गया और वाटर वेपर्स हो गए। ये सारे अर्थ के गिर्द एक ब्लैंकेट बना रही हैं, ये गैसेस अर्थ के गिर्द एक ब्लैंकेट बना रही हैं और क्या है, और एटमॉस्फेयर में जमा हो रही हैं। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्लोबल वार्मिंग की रीज़न कैसे बनता है? अब जैसे मैं बात करती हूँ आगे, इसी की रीज़न बताई हुई है। द सन इमिट्स शॉर्ट वेव रेडिएशन। सूरज जो है वो कुछ रेडिएशन रिलीज़ करता है दैट पासिस थ्रू ग्रीन हाउस गैसेस टू हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे ये मैं बात करूँ, ये आपको यहाँ डायग्राम में शो करवाया गया, ये फॉर एग्जांपल अर्थ है, ठीक हो गया। अब ये सन से रेज निकल रही हैं, ठीक हो गया, वो क्या अर्थ तक पहुँचेंगी। एट नाइट द हॉट अर्थ सरफेस इमिट लॉन्ग रेडिएशन दैट इज़ मोस्टली अब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज। अब रात के टाइम अर्थ से ना गैसेस निकल रही हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये एरो से शो करवाया गया है, ये डिफरेंट गैसेस हैं जो अर्थ से निकल रही हैं, ठीक हो गया। ये क्या है कि ये जो आगे जो गैसेस की एक ब्लैंकेट बनी हुई है, जैसे मैं कहूँ ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स मीथेन, इन्होंने अर्थ के गिर्द ये ब्लैंकेट सी बनाई हुई है, ठीक हो गया। अब ये रात में जो रेडिएशंस निकलती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये अर्थ की सरफेस से इनको दूर नहीं जाने देती। यानी मैं कह लूँ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको बता दूं, ये हमारी अर्थ है, ठीक हो गया, ये अर्थ है। अब मैं कहूँ ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन्होंने अर्थ के गिर्द एक कवरिंग बना ली है, लाइक मैं कहूँ ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यही मीथेन है, या फिर वाटर वेपर्स है, इन्होंने एक ब्लैंकेट सी बना ली है अर्थ के गिर्द। अब होता क्या है कि सूरज से जो रेडिएशंस अर्थ पे आ रही हैं, ठीक हो गया, ये अर्थ तक सन से रेडिएशन, ये सन है, रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक हो गया। अब जब अर्थ तक आती हैं तो अर्थ इनको अब्जॉर्ब कर लेता है। अब होता ये था कि कुछ रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाती थी। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन रेडिएशंस को अर्थ की सरफेस से बाहर नहीं निकलने देती। इसके अलावा अर्थ से खुद भी कुछ रेडिएशंस निकलती हैं जो कि ही अर्थ को हीट अप कर रही होती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि इन रेडिएशंस को अर्थ की सरफेस से बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है ये इतनी कह लो हीट वेव्स होती हैं, ये अर्थ के टेम्परेचर को टाइम टू टाइम राइज़ करती जाती हैं, बढ़ाती जाती हैं। तो ये गैसेस का जो इफ़ेक्ट है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है और इन्हीं गैसेस की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर टाइम टू टाइम राइज़ कर रहा है, ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या है, एट नाइट द हॉट अर्थ सरफेस इमिट्स लॉन्ग वेव रेडिएशन दैट इज़ मोस्टली अब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज। अब जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेज अब्जॉर्ब कर लेती हैं। दिस प्रोसेस और अब्जॉर्प्शन, ये जो प्रोसेस है अब्जॉर्ब करने का, जज्ब करने का, प्रिवेंट द रेडिएशन टू रीच स्पेस, ये इन रेडिएशन को वापस स्पेस में नहीं जाने देती। रिड्यूसिंग द स्पीड एट विच द अर्थ कैन कूल, और इसी तरह से अर्थ के जो कूल होने की स्पीड है उसको भी क्या है, कम करती जा रही हैं। दिस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इससे क्या है हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एंड काज ग्लोबल वार्मिंग, और क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन थी और नेक्स्ट ये सारा आप इसकी रीज़न लिख के और ये लास्ट तक फिर क्या बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग बनेगा। अब आगे क्या है,
हायर द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज और दूसरी गैसेस की, ग्रेटर विल द एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन, तो उतनी ज़्यादा में जो थर्मल रेडिएशन है, हीट रेडिएशन है, वो एब्जॉर्ब ज़्यादा होंगी एंड ग्रेटर विल बी द इंक्रीज़ इन ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग उतनी ज़्यादा क्या है, तेज़ी से बढ़ती जाएगी। तो ये है रिलेशनशिप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग, रिलेशनशिप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो डायरेक्ट रिलेशन है ग्लोबल वार्मिंग का और कार्बन डाइऑक्साइड का, या कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर, या ग्रीन हाउस गैसेस कह लो, एंड ग्रीन हाउस गैसेस। आगे है ड्यू टू, अब ये ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में जा कैसे रही हैं, इंसान की कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को सोर्स बन रही हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल, जितने ज़्यादा कोयला जलाया जा रहा है, ऑयल जलाया जा रहा है, नेचुरल गैस जलाई जा रही है। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अक्सर पूछा जा सकता है ग्रीन हाउस गैसेज है कौन सी, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, मिथेन आ जाता है, वाटर वेपर्स कह लो। कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर विद अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज, वो बढ़ चुकी हैं फॉर द लास्ट 300 ईयर, पिछले 300 सालों में। अबाउट हाफ ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इसका जो हाफ है, इज़ यूटिलाइज बाय प्लांट्स लाइफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही है तो इसको यूज़ करने का एक और मेथड भी है कि हम प्लांट्स लगाएं। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर जो है अपने रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है और C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। तो ये जो ग्लूकोज है एज अ फूड प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है। अगर हम जितने ज़्यादा दरख्त लगाएं, जितने ज़्यादा पौधे लगाएं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ग्रीन हाउस गैस जमा हो रही है ये कम हो सकती है, क्योंकि प्लांट इनको यूटिलाइज़ कर लेंगे और फिर क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। तो यहाँ पे यही बात लिखता है, अबाउट हाफ ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूटिलाइज बाय प्लांट्स लाइफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एज ह्यूमन बीइंग कट डाउन फॉरेस्ट। जैसे जैसे इंसान ये फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, द कैपेसिटी ऑफ ट्रीज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज़ डायमेंश। तो जो ट्रीज़ की कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने की वो ख़त्म होती जाती है, क्योंकि ट्रीज़ हैं ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ख़त्म होनी है। तो आगे मिथेन इज़ अनदर ग्रीन हाउस गैस, एक और ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मिथेन है, विच काज एडवर्स इफेक्ट, जिसके बहुत ज़्यादा खतरनाक असरात हैं। द इंक्रीज़ इन इट्स कंसनट्रेशन, जैसे जैसे इसकी कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है, इज़ ड्यू टू द इंक्रीज डिके ऑफ वेजिटेटिव मैटर। ये जो हमारा जो भी फूड वगैरह है जो गलता सड़ता है, जब ये गलता सड़ता है तो इनके अंदर से मिथेन निकलती है। डाइजेशन इन एनिमल्स एंड इंक्रीज फार्मिंग, और जितने ज़्यादा हम फसलें ज़्यादा उगाते जाते हैं, राइस फील्ड। अब ये जो राइस फील्ड है ना, हम जो बात करते हैं चावलों की फसल को उगने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो अब उनको पैडी राइस फील्ड्स बनाए जाते हैं जहाँ पे एक लेवल पे ला के पानी उसके अंदर खड़ा रहता है, और वहाँ पे फिर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में मीथेन निकलती है। अब जब मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है तो वो क्या है, एज अ ग्रीन हाउस गैस इकट्ठी होती जाती है। तो ये भी जो है यह इंसान ने ही किया है कि इंसान जो है वेजिटेटिव मैटर को जो डिकम्पोजिशन है प्रॉपर वे में डिस्पोज नहीं करता अपने वेस्ट को। इसके अलावा फार्मिंग जो है राइस फील्ड की जो ज़्यादा करता है और पानी एक जगह पे खड़ा रहता है, तो उसकी वजह से भी क्या है, मीथेन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है। अब द रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नॉट यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं करते, गोज़ ऑन एक्यूमुलेटिंग, वो इकट्ठा होता जाता है इन द लोअर एरियाज़ ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के लोअर एरिया में, जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ठीक हो गया। एंड फॉर्म अ थिक डेंस लेयर, और एक काफ़ी मोटी लेयर बना देता है। दिस लेयर बिहेव्स लाइक ग्लास शीट, ये ग्लास शीट की तरह एक्ट करता है। दैट अलाउज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो कि क्या है, अंदर सोलर रेडिएशन अर्थ की, यानी ये जैसे मैं कह लूँ एक ग्लास शीट बन गई। अब सोलर रेडिएशन अंदर तो आएंगे लेकिन इस ग्लास शीट से क्या है, बाहर नहीं जा सकेंगे। टू स्केप एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ राइज, इसी की वजह से क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसको आप क्या कहते हो, ग्लोबल वार्मिंग कहते हो। आगे है अ राइज ऑफ अ फ्यू डिग्री इन टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर का बढ़ना है मे सी स्मॉल, यानी हमें लगता तो है कि ये थोड़ा सा ही बढ़ रहा है। एनुअली अगर हम बात करें हर साल थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट इट कैन बी इनफ टू काज सिग्निफिकेंट चेंज इन क्लाइमेट।
लेकिन ये हमारे क्लाइमेट में, ये हमारे जो मौसम है उसमें बहुत बड़ा चेंज ला रहा है। एट द मोमेंट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर साइंटिस्ट टू से, अब मैं लम्हे के लिए कहती हूँ कि साइंटिस्ट के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है, हाउ बिग द चेंज विल बी एंड वेयर द वर्स्ट इफेक्ट विल अकर, यानी कितना बड़ा चेंज टाइम टू टाइम आएगा। दिस कैन डैमेज एग्रीकल्चर, ये फसलों को भी नुकसान पहुँचा सकता है, एंड फूड प्रोडक्शन एज वेल, और जो फूड की जो पैदावार है, खुराक की पैदावार है, उसको भी क्या है, नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसके बाद ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स ऐड एंड प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, यानी प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऐड करते हैं और प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव करते हैं। तो इसका आंसर है लिविंग थिंग्स ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू एयर थ्रू रिस्पायरेशन। हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो वो एयर में हमारे रिस्पायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए एयर में क्या है, रिलीज़ होती है। एंड प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट इसी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं फ्रॉम एयर थ्रू यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करते हैं। मैंने आपको पीछे टॉपिक में भी समझाया था कि प्लांट्स के अंदर एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रूट से वाटर लेते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करता है और ग्लूकोज बनता है C6H12O6+ और साथ में ऑक्सीजन बनती है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में यूटिलाइज़ करते हैं। आगे है विच गैस टू राइस प्लांट प्रोड्यूस, राइस प्लांट्स कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो मेजरली तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो राइस पैडीज़ हैं, यानी जो चावलों की फसलें जिनको पानी लगा होता है, उधर एक और गैस भी प्रोड्यूस होती है, वो गैस है मीथेन। ठीक है, आगे है विच गैस इज़ गिवन आउट बाय रोटिंग गार्बेज, यानी जो गलने डिकम्पोजिंग गार्बेज, गंद कूड़ा वगैरह होता है, उसके अंदर में से कौन सी गैस बनती है। तो एक मीथेन है और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड है। जो गलने से गलता सड़ता हुआ कूड़ा क्रकेट होता है, उसके अंदर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनती हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।